गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों मैं गजेंद्र कटारिया आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों जो भर्तियां आपकी 4 साल से लंबित पड़ी थी, यानी कि जो EWS 10% आरक्षण का जो मैटर था, वो आज फाइनली दोस्तों सोल्व हो गया है। लेकिन ये जो मैटर सॉल्व हुआ है उससे जो और UPSSC की उलझनें हैं वो और ज़्यादा बढ़ गई हैं। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर हमेशा ही तुगलकी फरमान सुनाए जाते हैं और हमेशा ही ऐसे जो नियम हैं ऐसे जारी करे जाते हैं जिससे कि वो वैकेंसी ना तो आगे बढ़े ना आगे। आप समझ सकते हैं कि अब इन वैकेंसियों का क्या होने वाला। हो सकता है बच्चे कोर्ट जाएं, हो सकता है ये वैकेंसी अब ना भी हो, क्योंकि इस तरह के जो बयान हैं या इस तरह के जो नियम लागू करके इन वैकेंसियों को जब पिछले 4 साल से फंसाया जा रहा था, अब फिर इन वैकेंसियों को फंसाने का काम यहाँ पर सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो ये वैकेंसी है कंबाइंड टेक्निकल 23/2016, UPSSC JEE 2016, UPSSC JEE 2018 और मंडी परिषद। ठीक है, ये आपके 4 एग्जाम हैं, इन पर 10% आरक्षण अब लागू होगा। अब इसकी जो प्रक्रिया होगी, UPSSC उस पर क्या एक्शन लेगा, दोबारा फॉर्म अप्लाई के लिए बोलेगा या उसमें कोई ऑप्शन बढ़ाएगा, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, दूसरी ओर वहीं पर एक और खबर मैं आपके लिए बता दूं कि जो बच्चे सिविल से हैं और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से हैं, उनके लिए जल निगम में, जी हाँ, जल निगम एक ऐसी संस्था है जो डूबती संस्था है। डूबती संस्था भी अपनी जो वैकेंसी है उसको कराने के लिए, जी हाँ, 800 पदों पर नोटिफिकेशन निकालने की जद में है। तो ज़्यादा इतना कुछ खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि UPSSC को ही इसका टेंडर दिया जा रहा है। और आप सभी जानते हैं कि UPSSC से वैकेंसी की उम्मीद करना बिल्कुल। तो जल निगम में 800 पदों पर भर्ती जल्द होगी। देखिए, ये चुनाव का लॉलीपॉप है। जल्दी अब बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश में जो चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। AK98 में JEE के 642 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव है। लिपिक संवर्ग में 100 पदों पर होगी भर्ती प्रक्रिया। जी हाँ, जल निगम की व्यवस्था पटरी पर लाने के लिए रिक्त तकनीकी पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके तहत फिलहाल सहायक अभियंता व अवर अभियंता के अलावा लिपिक संवर्ग के रिक्त 800 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। यहाँ से मंजूरी के बाद जो भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इनमें से सहायक अभियंता सिविल के 80, सहायक अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक के 18 पदों के अलावा JEE के 642 पद शामिल हैं। इसी प्रकार लिपिक संवर्ग में 100 पदों पर भर्ती होगी। निगम के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार तिरथ ने बृहस्पतिवार को बताया कि पिछले दिनों जल निगम की व्यवस्था को सुधारने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसले लिए गए। शासन ने मंजूरी के बाद अभियंताओं की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और लिपिक संवर्ग की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश, बहुत बढ़िया बात है। ये बहुत काम की बात यहाँ पर इन्होंने की है। UPSSC को ना अपनी वैकेंसी का टेंडर देकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा को दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तब तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि वैकेंसी हो सकती है। लेकिन अगर ये UPSSC को इसका टेंडर देते तो सच में वैकेंसी भी पैट के चक्कर में फंस जाती। तो दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की ये खबर है कि आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण, इन अभ्यर्थियों को आगे बढ़ाया जा सकेगा। जी हाँ, सम्मिलित तकनीकी सेवा सामान्य चयन परीक्षा 2016, 7 नवंबर 2016 को पद विज्ञप्ति, लिखित परीक्षा भी इसकी होनी है। सम्मिलित अवर अभियंता एवं उप वास्तुविद सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2016 27 दिसंबर 2016 को इसका विज्ञापन जारी हुआ था। सम्मिलित अवर अभियंता संगणक फॉरमैन सामान्य चयन प्रतियोगिता परीक्षा 2018 30 अक्टूबर 2018 को इसका पद विज्ञापित हुआ था। उसके बाद राज्य कृषि उत्पादन मंडी संयुक्त संवर्ग प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 28 दिसंबर 2018 को पद विज्ञप्ति, लिखित परीक्षा भी इसकी हुई है। तो दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश सरकार अधीन सेवा चयन आयोग UPSSC में 2 से 4 बार से लंबित 4 भर्तियों में आरक्षण का पेच सुलझा दिया है। तय हुआ, सुलझा नहीं गया, ये पेच नहीं सुलझा दोस्तों, ये वैकेंसी को उलझाया गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि पेच सुलझा है, ये पेच नहीं, ये कोर्ट का चक्कर सुलझा। अब देखिए ये वैकेंसी किस तरह से कोर्ट में जाने की कगार पर खड़ी होंगी। 1 फरवरी 2019 तक जो परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी, उनमें भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के आरक्षण को अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण का लाभ दिया जाए। अड़चन खत्म होने के बाद आयोग इन भर्तियों को आगे बढ़ा सकेगा। देखिए अभी अड़चन खत्म नहीं हुई है, अड़चन खत्म होने के बाद इन वैकेंसी को आगे बढ़ा सकेगा। दरअसल कार्मिक विभाग ने 18 फरवरी 2018 को एक शासनादेश जारी कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण लागू किया।
इसमें कहा गया था कि लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती पर आरक्षण की व्यवस्था 1 फरवरी 2019 या इसके बाद अधिसूचित विज्ञप्ति होने वाली रिक्तियों पर लागू होगी। इस शासनादेश को अधिनियम का हिस्सा मानकर अधिनियम की धारा 13 में यह व्यवस्था उन रिक्तियों पर भी प्रभावी कर दी गई है जो 1 फरवरी 2019 से पूर्व विज्ञापित कर दिए गए थे, लेकिन उनकी परीक्षा स्थिति के बाद आयोजित नहीं की गई थी। तो आज समझ सकते हैं कि जो इस प्रकार की ये रास्ता साफ भर्तियों में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण का रास्ता साफ है। तो देखते हैं अभी कितना रास्ता साफ होता है या रास्ता जाम होता है। इन सब के बारे में अब देखने वाली बात होगी। तो चलिए दोस्तों, बस वीडियो में इतना ही।